बरसा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। बरसा सज धज कर सामने खड़ी थी। लड़का बरसा को देखकर पसंद कर लेता है। अरे पुष्पा जी, हमें तो लड़की खूब पसंद आई। अब जल्दी से जल्दी शादी की तारीख तय कीजिए, हमें तो इसे बहू बना के घर लेके जाना है जल्दी। ये बात सुनकर पुष्पा देवी और महतो जी काफी खुश होते हैं। अरे मम्मी, वो बात कही कि नहीं? अरे हाँ बेटा, अभी कहती हूँ। अरे पुष्पा देवी, एक बात थी, मेरा बेटा एक बिजनेस करना चाहता है बड़ा सा। उसे बिजनेस में थोड़ी सी मदद चाहिए, पैसों की। वही पैसे चाहिए, वो दहेज थोड़ी सी दे पाएंगे ना? बरसा की माँ पुष्पा देवी थोड़ी सी सोचती है, फिर कहती है, अरे हाँ, चिंता क्यों करते हैं, जरूर मदद करेंगे। दहेज की बात सुनकर महतो जी तुरंत अपनी बीवी से पूछते हैं, अरे भाग्यवान, तुमने जो पैसे की बात कही, अब कहाँ से दोगे तुम इतना पैसा? ए जी, आप चुप रहिए। अभी पैसे की बात है ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगी, नहीं तो रिश्ता टूट सकता है। अच्छा लड़का है, अच्छा खानदान है, बस आप मुंह बंद रखिए अपना, मैं जुगाड़ कर लूंगी पैसा, घर बेच के भी दूंगी। अरे पुष्पा जी, ये रिश्ता पक्का समझू? अरे हाँ, एकदम से पक्का है। रिश्ता तय हो जाता है। तभी वहाँ पर पूनम आती है चाय लेकर, बरसा की छोटी बहन। चाय तैयार है आप लोगों के लिए, ये लीजिए चाय पीजिए। पूनम सभी को चाय देती है और फिर जैसे ही चाय श्याम के पास देने आती है, श्याम की नजर पूनम पर पड़ती है। पूनम और श्याम एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखते हैं और ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं। तभी पूनम की माँ कहती है, अरे पूनम, क्या कर रही है? चाय दिया हुआ तो जाना घर के अंदर। हाँ माँ, जाती हूँ। पूनम जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तभी राम का छोटा भाई श्याम कहता है, अरे माँ, मुझे ये लड़की खूब पसंद आई, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुझे ये लड़की पसंद है? हाँ माँ, मुझे पसंद है। अरे पुष्पा देवी, देखिए, एक लड़की को देखने आए थे और दूसरी को भी मेरा बेटा पसंद कर लिया। क्या आप उसकी शादी देंगे? अरे हाँ, जरूर, क्यों नहीं देंगे। श्याम पूनम को पसंद कर लेता है। ये बात सुनकर पुष्पा देवी और उसकी बेटी बरसा दोनों को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो दोनों पूनम को पसंद नहीं करती थी। अरे लेकिन कल्याणी जी, इसके लिए हमारे पास और दहेज नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी। और अरे चिंता मत कीजिए, मैं कोई दहेज नहीं लूंगा। मुझे बस वो लड़की पसंद है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं है तो। अरे नहीं बेटा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर पूनम आपके घर जाएगी तो वो खुशी रहेगी। ये बात सुनकर पूनम काफी खुश होती है कि उसे श्याम पसंद कर लेता है, क्योंकि वो भी श्याम को देखकर पहली नजर में ही पसंद कर ली थी। पूनम और बरसा दोनों की शादी राम और श्याम के साथ हो जाती है। पूनम के मम्मी पापा भी काफी खुश थे इस शादी से, और इधर राम और श्याम की माँ भी काफी खुश थी, क्योंकि उसके दोनों बेटों की एक साथ शादी जो हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सुबह पूनम सबके लिए चाय लेके आती है। वहाँ पर उसकी बहन बरसा भी बैठे रहती है। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे पूनम, पहले चाय माँ जी को नहीं, पहले यहाँ राम जी को दे। पहले राम जी चाय पियेंगे तभी तो वो ऑफिस जाएंगे, माँ जी तो घर पर ही बैठी रहेगी, उन्हें कहाँ जाना है। अरे हाँ बहू, सही कह रही है। जा बहू, राम को दे चले पहले चाय। फिर पूनम सबको एक एक करके चाय दे देती है। अरे अब यहाँ खड़े खड़े मुँह क्यों ताक रही है? जा जल्दी से नाश्ता बना, इन्हें ऑफिस भी जाना है नाश्ता करके। हाँ, अभी बना देती हूँ। अरे बरसा बहू, जा, तू भी थोड़ी सी मदद कर दे किचन में छोटी बहू की। अरे माँ, वो क्यों मदद करेगी? मैं सबसे ज्यादा पैसा देता हूँ परिवार में। जो इस परिवार में कम पैसा देता है उसकी पत्नी काम करेगी, मेरी पत्नी नहीं। मेरी पत्नी तो बैठे रहेगी, आराम करेगी। अरे जा, अभी भी सुनने के लिए कुछ बाकी रह गया क्या? राम जी क्या कहे, सुनाई नहीं दिया तुझे? पूनम वहाँ से किचन की ओर चली जाती है और उसकी सास भी वहाँ से उठकर चली जाती है। अरे आप चाय पीजिए आराम से, मैं जाके देखती हूँ, नहीं तो वो काम चोर कहेगी, काम नहीं करेगी, नाश्ता भी ठीक से नहीं बनाएगी। बरसा अपनी बहन के साथ यहाँ बहुत बुरा बर्ताव करती है। पूनम को इस घर में सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके पति
कम कमाते हैं और परिवार में कम पैसा देते हैं, इसलिए पूनम किचन में काम ही कर रही थी कि इसकी बड़ी बहन वर्षा वहाँ पहुँच जाती है। अरे इतनी देर तक क्या कर रही है? अभी तक नाश्ता नहीं हुआ है। वो कब ऑफिस जाएंगी? बस वर्षा, हो ही गया। और हाँ, कान खोल के सुन ले, मुझे नाम से मत पुकारा कर। मैं तेरे से उम्र में और रिश्ते में भी बड़ी हूँ। ठीक है दीदी, तुम जाओ, मैं लेके आती हूँ अभी। हाँ हाँ, जल्दी लेके आ। फिर वर्षा वहाँ से चली जाती है और पूनम किचन में खाना बनाने लगती है। रात का वक्त हो रहा था, पूनम कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर श्याम आता है। श्याम पूनम के नजदीक जाता है, उससे कहता है, अरे पूनम, मुझे माफ कर देना। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हैं? किस बात की माफी? कौन सा गुनाह किए हैं आप? अरे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया तुमसे शादी करके। मैं सोचा था यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है यहाँ आकर तुम बहू नहीं काम वाली बन गई हो। सब काम करना पड़ता है घर का, और मैं कुछ कह भी नहीं पाता हूँ, कम कमाता हूँ ना, इसीलिए। अरे तो क्या हुआ? घर का काम करने में बुराई क्या है? मैं तो घर में भी करती थी, यहाँ भी कर देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप ऐसे गिल्टी फील मत कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ ठीक करने का, एक न एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगा। और पूनम, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं पता मैं कौन सा पुण्य किया था कि तुम जैसी बीवी मिली मुझे। चलिए छोड़िए और ज्यादा मस्का मत लगाइए अब। अरे मस्का कहाँ लगा रहा हूँ, अपनी बीवी को प्यार जता रहा हूँ। श्याम अपनी बीवी पूनम से खूब प्यार करता था, बस उसकी मजबूरी थी जिस कारण उसे ऐसा दिन देखना पड़ रहा था। एक रोज राम अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसका एक कलीग राजेश दौरे दौरे राम के पास पहुंचता है। अरे राजेश, क्या हो गया? इतनी दौड़ कर आ रहा है? अरे भाई गजब हो गया है। अरे क्या हुआ, जल्दी बताना। भाई खबर मिली है कि एक शेयर बहुत ही ब्लास्ट होने वाला है, गजब का उठेगा। अगर पैसा है तो लगा दे उस शेयर पे सारा पैसा, तू 2 ही दिन में डबल मिल जाएगा पैसा। क्या बात कर रहा है? सच में ऐसा हो सकता है? हाँ भाई, ऐसा ही होगा। मुझे अभी खबर मिली है, मैं भी लगाने जा रहा हूँ। ये कहते हुए राजेश वहाँ से चला जाता है और इधर राम, अरे क्या करूं, सारा पैसा लगा दूं? दहेज में जितना पैसा मिला था और मेरे पास जो भी पूंजी है सारा लगा देता हूं, डबल हो जाएगा 2 दिनों में। मैं तो ऐसे ही अमीर हो जाऊंगा। राम शेयर मार्केट में पैसा लगाया करता था कभी कभी। आज राजेश के कहने पर वो लालच में आ जाता है और राम अपना सारा पैसा उस शेयर पे लगा देता है। 2 दिनों के बाद जब ये खबर सामने आती है कि वो शेयर उठने की जगह और ज्यादा गिर जाता है और राम का सारा पैसा डूब जाता है। राम बर्बाद हो जाता है। राम अब समझ नहीं पाता है क्या किया जाए। कमरे में चुपचाप बैठा था, तभी उसकी बीवी वर्षा वहाँ आती है। राम को ऐसे मायूस देख राम से पूछती है, अरे राम, क्या हो गया आपको? आप इतने मायूस क्यों हैं? कोई परेशानी है तो बताइए ना। अरे वर्षा, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। अरे क्या हो गया, बताइए ना, मुझे काफी टेंशन हो रही है। फिर राम वर्षा को सारी बातें बता देता है। ये बात सुनने के बाद वर्षा कहती है, अरे राम, अब क्या होगा? इतने सारे पैसे और ऊपर से आपने कर्ज भी लेके लगा लिए, ये क्यों किए राम? ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब क्या करें हम? अरे नहीं पता वर्षा, अब क्या किया जाए। वैसे भी अब तो मेरी नौकरी गई, क्योंकि बॉस भी मुझे ऑफिस से धक्के मार कर निकाल देंगे। उससे बढ़िया मैं ही इस्तीफा दे दूं। दूसरी सुबह सुबह पूनम खाना बनाने के लिए किचन में आती है, तो वो आकर देखती है कि वर्षा पहले से आकर खाना बना रही है। पूनम वर्षा के नजदीक आती है और उससे पूछती है, अरे वर्षा, क्या हो गया? आज तो किचन में क्या कर रही है? मैं बना देती हूँ, तू जा। तभी वहाँ पर उसकी सास भी पहुँच जाती है। अरे पूनम, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। मेरे पति बहुत ज्यादा कमाते हैं इसलिए, और आज मेरे पति कंगाल हो चुके हैं। वो सारे पैसा शेयर मार्केट में डुबो चुके हैं, उनकी नौकरी भी जा चुकी है। अब मैं क्या करूं? मेरी हालत तो सभी पत्थर हो गई है। अब मैं घर का ही ना काम करूंगी। अरे नहीं वर्षा, ऐसी बात नहीं है। आज तेरी परिस्थिति खराब है, कल अच्छी भी हो जाएगी। इसके लिए मैं तुमसे काम करवाऊंगी, ऐसी तो नहीं ना? मैं कर देती हूँ। अरे वर्षा बहू, सीख सीख, छोटी बहू से कुछ सीख। जब तेरा पति कमाता था तो तू इस पर कितना जुल्म करती थी, और आज देख
तेरे पति कंगाल हो चुके हैं, लेकिन आज भी छोटी बहू का बर्ताव वैसा ही है। इसीलिए कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज का, क्योंकि घमंड एक न एक दिन टूट ही जाता है। वर्षा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन पूनम वर्षा के साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करती है और भी अच्छा बर्ताव करती है और उसको सपोर्ट करती है। फिर दोनों मिलकर साथ में किचन में काम करते हैं और सबके साथ मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। सास शीतला देवी और उसकी गोरी बहू ममता दोनों कमरे में बैठे हुए थे। माँ जी, अभी तक रीना नहीं आई चाय लेके। देखिए क्या कर रही है तब से। अरे हाँ हाँ बहू, तू तो सही कह रही है। ये रीना भी क्या कर रही इतने देर से, अभी बुलाते हो। अरे बहू बहू कहाँ हो, जल्दी लेके आ हम लोगों के लिए चाय। तभी वहाँ पर रीना बहू आ जाती है चाय लेकर। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे इतनी देर से कहाँ थी, क्या कर रही थी? कब से हम लोग दोनों इंतजार कर रहे हैं चाय का। सुबह नहीं जानते क्या तू, चाय पिए बिना हम लोगों का सवेरा नहीं होता है। अभी हम लोग चाय पियेंगे फिर न जाएंगे सीरियल देखने के लिए, है ना माँ जी? हाँ हाँ बहू, तू तो सही कह रही है। ये करमजली कामचोर कहेगी, नहीं पता कहीं सो रही होगी। अभी जल्दी से चाय देके नाश्ता बनाने जा। शीतला देवी की ये गोरी बहू ममता है। शीतला देवी को गोरी बहू बहुत पसंद है, इसीलिए उससे कुछ भी काम नहीं करवाती है और ममता और उसकी सास दोनों मिलकर उसकी काली बहू रीना से घर का सारा काम करवाती है। बेचारी रीना कुछ कह भी नहीं पाती है और घर का सारा काम करना पड़ता है। अरे अब टुकुर टुकुर मुंह क्यों ताक रही हो? जाओ जल्दी से नाश्ता बनाओ और मेरे लिए अंडा पराठा बना के लेके आना। फिर रीना वहाँ से चली जाती है और इधर सास और बहू दोनों मिलकर चाय पीने लगती है। रीना किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर ममता पहुँच जाती है। अरे रीना क्या कर रही हो, अभी तक मेरा नाश्ता लेके नहीं आई? अरे दीदी बस आपका नाश्ता ही लेके जा रही थी, वो तैयार हो गई है, बस ये सब्जी बना रही थी। तब से मैं भूख से परेशान हूँ और तेरा सब्जी का पड़ा हुआ है, जल्दी से मुझे नाश्ता दे। हाँ दीदी आप चलिए, मैं लेके आती हूँ, जल्दी लेके आ। ममता वहाँ से चली जाती है। रीना को इस घर में नौकरानी की तरह बिहेव किया जाता था, क्योंकि वो काली थी और वो इस घर में लव मैरिज करके आई थी, जिस कारण सास भी रीना को पसंद नहीं करती थी। और दूसरी तरफ ममता जो अपने साथ ढेर सारा दहेज भी लेके आई थी, जिस कारण सास उसे अपने सर पर चढ़ा के रहती थी। एक सुबह सास और बहू दोनों हॉल में सोफे में बैठकर चाय का मजा ले रही थी और इधर दूसरी तरफ रीना घर की सफाई कर रही थी। अरे रीना जरा वहाँ देख, वहाँ साफ नहीं हुआ, वहाँ ठीक से कर दे। सास के साथ साथ ममता भी रीना पर अपना धौंस जमाती और घर का सारा काम करवाती। रीना बेचारी कुछ कह नहीं पाती, चुपचाप घर का सारा काम करना पड़ता। अरे बहू जल्दी जल्दी से पोछा लगा के जा यहाँ से, फिर उधर बर्तन भी रखे होंगे, जाके साफ कर। हाँ हाँ माँ जी अभी कर देती हूँ। रीना इस घर की नौकरानी बन गई थी। एक रोज रीना किचन में खाना बना रही थी, तभी सास और ममता दोनों वहाँ पहुँच जाती है। अरे बहू क्या कर रही है इतने देर से, अभी तक नाश्ता नहीं पहुँचाई, क्या हुआ? अरे माँ जी वो पेट दुख रहा था आज काफी। तभी अचानक से सास की नजर रीना के कपड़ों पर जाती है, जहाँ पर कुछ दाग लग गए थे। ये देखकर सास को काफी गुस्सा आ जाता है। अरे बहू ये क्या, तुम्हारे कपड़ों में दाग? इसका मतलब तुम्हें पीरियड्स आए हैं? हाँ माँ जी इसीलिए पेट में दुख रहा था, लेकिन ये कैसे दाग लग गया मुझे पता नहीं चला माँ जी, मैं अभी इसे साफ करके आती हूँ। क्या तू पीरियड्स में रसोई में काम करेगी और तेरे हाथों का खाना हम खाएंगे? जी 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 जी, तुझे शर्म लाज है कि नहीं? तुझे बताना चाहिए था कि तुझे पीरियड्स आए हैं। वो माँ जी आज ही आए हैं, इसीलिए वो काम करने में व्यस्त हो गई तो पता नहीं चला। पता नहीं चला? अब तो पता चल गया ना, जा जल्दी से यहाँ से निकल, किसी भी चीज को छूना मत और जाके अपने कमरे में ही रहना। वहाँ से 5 दिनों तक बाहर निकलने की कोशिश मत करना और कहीं भी इधर उधर जाने की मत करना। लेकिन माँ जी अगर मैं नहीं निकलूंगी तो काम कौन करेगा, इतना सारा घर का काम? अरे तू नहीं है तो क्या हुआ, मेरी दूसरी बहू है ममता, वो करेगी,
वो उसको भी बहुत अच्छे से रसोई करना आता है, घर का काम वो कर लेगी, लेकिन तुझे आने की आवश्यकता नहीं है। सास की ये बात सुनकर ममता शॉक्ड हो जाती है कि उसे अब घर का सारा काम करना पड़ेगा। अरे माँ जी, मैं घर का सारा काम? अरे हाँ बहू, क्यों, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती बहू? तू मेरी प्यारी बहू है ना, सब कर लेगी तू, मुझे पता है। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और रीना भी किचन से चली जाती है और इधर ममता। अरे ये क्या हो गया, सारा काम का बोझ मेरे सर पर गया। अब मैं कैसे करूँगी इतना सारा काम, रसोई से लेकर घर पोछा, मैं ये कैसे करूँगी? लगता है पागल हो जाऊंगी मैं। और ये बुढ़िया कुछ समझती नहीं है, सारा काम मेरे ऊपर थोप के चली गई। वो पीरियड्स में काम कर लेगी तो क्या हो जाता जो इसका नहीं पता। रीना को पीरियड्स आने के कारण ममता को अब घर का सारा काम करना पड़ता है। सास सोफे में बैठी हुई थी और ममता पोछा लगा रही थी। अरे बहू, वो देख वहाँ पर गंदा है, थोड़ा अच्छे से पोछा लगा। हाँ हाँ माँ जी, लगा रही हूँ। इस बुढ़िया को तो थोड़ा सा भी शांति नहीं है, कहीं गंदा देखी, पोछा लगा, वहाँ देख गंदा है। अरे बहू, कुछ कह रही है क्या? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं। इससे तो लगता है मेरे मन की बात भी सुनाई दे रही है, जल्दी से यहाँ से निकल। अब ममता को घर का सारा काम, पोछा, बर्तन के साथ साथ किचन का भी, रसोई भी देखना पड़ रहा था। अरे ऐसे मैं और एक दिन रही तो मैं तो यहीं पे गिर के मर जाऊंगी। रीना कैसे कर रही होगी, मुझे उसकी बात समझनी चाहिए थी, मुझे भी उसका हाथ बटाना चाहिए था। मैं भी सासू माँ के साथ बैठ बैठ कर उस पर ऑर्डर चलाती थी। अब पता चला वो कितने काम करती थी बेचारी। रीना एक कमरे में बंद थी, वो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी, इसीलिए ममता उसे एक नाश्ता देने के लिए इस कमरे में आती है। ये लो रीना, तुम्हारा नाश्ता। अरे दीदी, इतना करने की क्या आवश्यकता है, आप थक जाएंगी। नहीं रीना, अब मुझे समझ में आया कि मैं बेकार में तुझे और ज्यादा ऑर्डर करती थी सासू माँ के साथ बैठ बैठ के, लेकिन अब पता चला कि कितना सारा काम रहता है घर में और तू सब काम चुपचाप करते रहती है। मैं 2 दिनों से करते करते इतनी थक गई, तू तो इतने दिनों से करती आ रही है, मुझे माफ कर दे। अरे दीदी कोई बात नहीं है, मुझे तो आदत हो गई है। अरे नहीं नहीं रीना, तू मन की बहुत साफ है, तू बहुत अच्छी है रीना। भले ही तेरा रंग काला है, लेकिन मन से तू बहुत साफ है। अब ममता को भी रियलाइज हो गया था कि वो भी अपने सास के साथ मिलकर रीना को परेशान करती थी और बिना मतलब का परेशान करने के लिए उसे ऑर्डर करती थी। एक सुबह सास हॉल में बैठकर अपने बहू को आवाज लगाती है। अरे बहू, बहू, मेरा चाय कहाँ है? तभी ममता बहू चाय लेकर पहुंच जाती है अपने सास के पास। ये लीजिए माँ जी, आपका चाय। अरे ममता बहू, तू चाय लेके आई, रीना बहू क्या कर रही है? अरे माँ जी, वो किचन में कुछ और खाना बना रही थी, इसीलिए मैं ही चाय बना के लेके आई। अरे तू क्यों बनाने गई, वो तो है ना। अरे नहीं माँ जी, दोनों साथ मिलके करेंगे, काम भी जल्दी हो जाएगा और किसी को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ हाँ, वो बात तो है। फिर ममता अपनी सास को चाय देकर वहाँ से चली जाती है। अरे रीना, क्या कह रही हो? आओ नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। अरे दीदी आप कीजिए ना, मैं करती हूँ थोड़ी देर में। ये सब्जी बना लो, फिर ये सब्जी वगैरह छोड़ो और चलो मेरे साथ, दोनों मिलकर साथ में नाश्ता करते हैं। अब दोनों बहुएं एक साथ मिलकर काम करती और दोनों साथ साथ एक दूसरे का साथ देती और इस घर में खुशी खुशी रहती।